सबको नमस्कार। आज मैं आपको एक विशेष व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ। आज है 7 अगस्त 2023। आइए, आज गुजरात के दो मेहमान मेरे घर आए हुए हैं, कन्नू भाई जी और गिरीश भाई। दोनों सोमनाथ से आए हैं। इन्होंने 4 दिन पहले गिरीश भाई ने आग्रह किया कि गुरुजी आपसे मिलना ही है, तो मैंने कहा आ जाओ, घर आ जाओ भाई। तो आए और इनकी कहानी सुन के मुझे बड़ा अद्भुत लगा। इनमें से एक है कन्नू भाई जी। ये 2018 में इनको कैंसर हुआ और 5 साल इन्होंने इलाज करवाया। 5 साल करवाए ना, और 5 साल इलाज कराए और फिर भी इनको जो है कोई ऐसा खास फायदा नहीं। कितना खर्चा किए थे? 14 लाख खर्च किए। 14 लाख इन्होंने खर्च किया। और उसके बाद जो है 2022 में ये यूट्यूब से मुझसे जुड़े ना, अग्निहोत्र शुरू किया और ऊर्जा जल पी रहे हो तब से। आइए जरा यहाँ, ये मंच पे। कितने समय से ऊर्जा जल पी रहे हो आप? 2 साल से। ये है कन्नू भाई जी। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 44 साल। 44 साल है। अच्छा, कन्नू भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? सोमनाथ, गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ में गांव कौन सा है? ऊना तालुका। ऊना। हाँ, ऊना। ऊना से हैं आप। पसवाड़ा गांव। ग्राम कौन सा है? गांव पसवाड़ा। पसवाड़ा। हाँ। पसवाड़ा से हैं। क्या मोबाइल नंबर है आपका? 99781 99 7 81 बोलिए तो मोबाइल 88 350। तो ऐसा है किसान भाई, ये ठीक से बात नहीं कर पाते क्योंकि कैंसर के कारण यहाँ का पूरा जबड़ा इनका निकल गया है, दांत भी नहीं बचे। एक ही नहीं। तो कैंसर आपको कब हुआ था? 2017 में। 2017 में हुआ था। फिर कहाँ इलाज कराए आप? सूरत किरण हॉस्पिटल में। अच्छा, कितने साल इलाज कराए? 5 साल। 5 साल इलाज कराए। अच्छा, तो पूरा ये डाढ़ा ही निकाल दिए थे। हाँ। डॉक्टर ने क्या बोला था फिर? ना, डॉक्टर ने तो बोलवानी सालवानी बड़ी मना कर दी थी। क्या बोले थे? हाँ, आप आइए ऐसे, गिरीश भाई। हाँ, ऐसे आइए, ऐसे। हाँ, क्या बोला था डॉक्टर ने? अंकल को हिंदी थोड़ा कम आता है, हाँ, गुजराती आता है। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि आप पहले तो ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा। हाँ, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, 15 लाख खर्च दो या 25 लाख खर्च दो, आप जिंदा रहो या ना रहो उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। हाँ। ठीक है गुरुजी। और उसने वो गारंटी दी थी कि आप लाइफ टाइम कभी बोल नहीं पाओगे, ना ही कुछ मुंह में खाना खा पाओगे। आपको ट्यूब लगा के सब अंदर भेजना तो पड़ेगा। कितना समय तक आप जो है खाना नहीं खा पा रहे थे? कितने समय तक नहीं खाए खाना? खाना खा रहे थे। हाँ। पर कुछ पच नहीं रहा था। पच नहीं रहा था। आ बधी आखू शरीर पैर भी काम नहीं कर रहा काम था? नहीं कर रहा। चलते नहीं बन रहा था? चलता पर कोई काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर पा रहे? पूरे दिन नर्वस बैठे रहते। हाँ। क्या है कि खाना खाए नहीं रहे, खाना हजम नहीं होता था। तो खाना हजम नहीं होगा तो शरीर कैसे काम करेगा? तो शरीर पूरा ताकत ही नहीं बची थी, ऐसा बोले ना। तो ये जो है पूरा आपका उस समय ये दाढ़ी वाड़ी थी कि नहीं थी? दाढ़ी थी। हाँ, 2017 ऑपरेशन करवाने के बाद ये बसी दाढ़ी नहीं थी। ऑपरेशन कब तक दाढ़ी नहीं आई? 3-4 साल। 3-4 साल तक। फिर आप मेरे से कब से जुड़े? 2022 में। 2022 में यूट्यूब में देखे। फिर क्या किया आपने? अग्निहोत्र शुरू किया। अग्निहोत्र शुरू किया। तो ये जो अग्निहोत्र है हाँ, ये प्रतिदिन आपने शुरू किए? प्रतिदिन। देसी गाय हाँ। का गोबर, घी, चावल, राइट टाइम, हाँ। है ना? अपने जो है अग्निहोत्र टाइमिंग पर अग्निहोत्र की। फिर इसका ऊर्जा जल पिए? हाँ, ऊर्जा जल। कितने बार पिए? दिवस में 3 बार। 3 बार? 3 बार। न सुबह, दोपहर और रात? एक गिलास? एक गिलास। क्या बात है, फुल डोज। बधाई ने घर में हमारे ब्रश से ये ना करवाना, इससे ब्रश करना, भस्म से, और ये पीना, इसी से स्नान नहीं, स्नान भी इससे। घर में जितने लोग रहते हैं हाँ। वो सब, उस सबको ये पानी पीना, सबको ये दिनचर्या करनी पूरी, ऐसा बोले। तो कितने समय तक पिए आप? एक वर्ष थी मेरे पास। एक हूँ गई हाँ, एक अंकल जी के घर पे 1 साल से एक लड़का काम कर रहा है। हाँ।
वो लड़का के पास जमीन जायदाद सूरत में मकान बिल्डिंग सब है, उनका खुद का गुरुजी, और वो इस गाय के घर पे काम करता है, काम करने आते हैं, गाय का गोबर उठाने आते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि वो पागल हो गया ना, तो उसको बांध के रखना पड़ता था एक कमरे में, वरना वो कुछ भी किसी का नुकसान कर देता है, गाली गलौज देता है, झगड़ता है, ऐसा करता है। तो भाई के घर आया, अग्निहोत्र भाई करते थे, भाई को तो प्रैक्टिकल पता ही था कि इसका रिजल्ट ये है, बराबर है। तो अंकल ने उस वातावरण में उसको रखा और उसको धीरे 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 ये सब पिलाया, पानी पीना या वो सब किया, तो वो नॉर्मल हो गया, वो भी नॉर्मल, हाँ नॉर्मल हो गया। और ये अंकल के बिना वो रह नहीं सकता। अच्छा। और वहीं पे ही रहता है, अंकल का पूरा काम गाय जो अपनी है, खेत है, वो सब वही देखता है। वही है क्या? नहीं वीडियो नहीं। अच्छा, वो सब नॉर्मल हो गया इससे। बहुत बढ़िया। वो तो ठीक हुई है। आप भी जो है देखिए, आप चलते नहीं बनता था, और आपने जो है, हाँ तीसरा ये अंकल का जो मातृ से है ना, मम्मी है ना, उसको 2.5 लाख का खर्चा किया। वो एसिडिटी पेट में रहती थी, कोई सब्जी वगैरह कुछ खा नहीं सकते थे, ठीक है। और 2.5 लाख के आसपास खर्चा कर दिया, तो भी कुछ रिजल्ट नहीं था। अच्छे डॉक्टर अहमदाबाद, सूरत सब दिखा दिया, वडोदरा सब। लेकिन उसके बाद ये अपना अग्निहोत्र और सब प्रैक्टिकल किया ना, तो उसको 1 भी रुपए की दवा के बिना सब ठीक हो गया। अच्छा, हाँ। तो ये बताओ, 1 साल से आप अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी का पानी यानी ऊर्जा जल पी रहे हो, नुकसान कुछ नहीं हुआ? कुछ नुकसान नहीं हुआ, नुकसान फायदा हुआ। उसमें मेरी खेती अच्छी हो गई, चांद लग गया, 4 चांद लग गया, ऐसा बोलते हैं। खेती में 4 चांद लग गया। ठीक है, तो खेती का भी वीडियो भेजो। अच्छा ये बताओ, पहले आप चल नहीं सकते, मतलब ठीक से चल नहीं सकते थे, तो खेती का काम तो कुछ कर नहीं पाते होगे, तो फिर ये ऊर्जा जल, अणुजल, जीवाणु जल, जैव रसायन, भस्म रसायन कौन बनाता है? आप बनाते हो? तो भी हिम्मत रख के, उतनी हिम्मत रख के बनाए। ट्रैक्टर चलाते हो? क्या बात है, क्या बात है। तो अभी आप देखिए किसान भाइयों की, जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो, 14 लाख खर्च कर चुका हो, 5 साल बेड रेस्ट हो, वो व्यक्ति अब ट्रैक्टर चला रहा है, इतना फिट हो गया, दोनों समय बराबर खाना खा रहे हैं और स्वस्थ जैसे आप जो है पूरा काम कर रहे हैं। दोनों समय नहीं गुरुजी, खेत में 10-15 मजदूर आते हैं ना, तो मजदूर के साथ काम करके ही हम यहाँ आए। तो आप इनसे कब से परिचित हैं? 15 दिन से। 15 दिन मात्र? तो 15 दिन में इतनी दोस्ती हो गई, साथ में आ गए आप लोग? गुरुजी ये विचारधारा ही ढूंढता था, सच बताऊं। अच्छा। हाँ, आप जो कर रहे हो ना, अद्भुत है, अलौकिक है। ये ब्रह्मांड को समझने वाला आदमी है ये। अच्छा। किसी को पता हो ना हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो क्या, तो 15 दिन से लगातार मेरे वीडियो देख रहे हो। कोई आप भी देखो, मैं आपके साथ बात की, आपको लगा 15 दिन से इतना तो लग रहा था कि आप 2 साल से मेरे वीडियो देख रहे हो। 15 दिन से देख रहे हो? 15 दिन से देख रहे हो। तो आपने तो मेरी सारी वीडियो देख ली? हाँ, देख ली। अपने गुरुजी के साथ जो संवाद किया, 6 भाग है, 6-7 भाग है, 6 भाग। हाँ, वो सब देखा, सब क्या है, वो नास्तिक और स्वास्तिक ऊर्जा है, वो सब देखा, बहुत बढ़िया है। चलो, तो इन्होंने मिर्ची का पैकेज अप्रत्यक्ष 6 एकड़ का पूरा बनवाया है कि अमावस्या में क्या करना, पूर्णिमा में क्या करना, मध्यकाल में क्या स्प्रे करना, जमीन में क्या देना, बहुत अच्छे से बना लिए ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप जो है वो 6 एकड़ में मिर्ची में रिकॉर्ड उत्पादन करो, और आप जो फसल है उसका भी मेरे को जो है वीडियो फोटो भेजिए। चलिए, तो आप दोनों आए, कल आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही जैसे जो है ना, अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो जो आखिरी आप देखिए, जो जीवन के आखिरी क्षण में थे, डॉक्टर कह चुका था अब आप जीवन रहने वाले नहीं हो, हम जो है खर्चा करो या ना करो, रहने वाले नहीं हो। क्योंकि वो तो ऐसे पैसा नहीं लेते डॉक्टर, उसको भी रिस्क होता है ना, कायदा कानून सब है देश में। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई आप इलाज करो, मना नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा कन्नू भाई, और बताइए, 8.5-9 घंटे ऑपरेशन चलता है। ऐसा तो 3 ऑपरेशन किया। अच्छा, 8-8 घंटे का 3 ऑपरेशन किया। ये क्या गुजराती आदमी है, हिंदी सही से बोल नहीं सकता है, वो मुंह खोल के देखो ना, तो अंदर कुछ है ही नहीं। अच्छा, हाँ, ऐसी कंडीशन। और ये सब मैंने देखा, उनके घर गया, 2 घंटे बैठा ना, तो वो सब बात हुई ना, तब से क्या नींद आराम होगी कि नहीं, बस अब ये करना है। अच्छा, क्योंकि जीवन क्या है, प्रकृति से जुड़ा आदमी कैसे जुड़ता है, ये चीज सिखा दी है।
अन्न कैसा होना चाहिए, जमीन कैसी होनी चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, घर में वातावरण कैसा होना चाहिए, गाय माता का स्थान क्या है। गाय को माता तो सब बोलते हैं, ठीक है, लेकिन 80-90% दूध निकालने का मशीन ही समझते हैं सब लोग गुरुजी। गाय माता गिरीश भाई मैं सही बताता हूँ, जब भी ये मैं विषय रखता था ना तो मैं आप जैसे लोग ही मतलब स्वस्थ हो जाएंगे और जीवन जिएंगे, ये सोच के ही मैंने विषय रखा। और उसी का प्रभाव है कि आप मरता हुआ आदमी, आप आखिरी स्टेज वाले आदमी जी करके और आप खेती कर रहे हैं। हाँ। और इन जैसे युवाओं को आपने मार्गदर्शन दे दिया। उसकी 15 दिन पहले, हाँ, इन्हीं की ऊर्जा के कारण आप यहाँ खड़े हो। बहुत बढ़िया गिरीश भाई, आपका नंबर भी जरा मुझे बताइए। 81। गिरीश भाई आप कहाँ से हो? सोमनाथ में? सोमनाथ में गुरुजी में ऊना के पास नवा उगला। नोआ उगला UGL उगला, ठीक है। आपका क्या मोबाइल नंबर है? 81 40 31 34 63। हाँ। ठीक है किसान भाइयों, ये दो लोग जो है मेरे पास आ जाए और पूरा जो है इन्होंने, गिरीश भाई ने तो जो है मिर्ची की खेती कैसे करना है यहाँ से जाके ये शुरू करेंगे। अभी तक केमिकल खेती करते रहे। और 6 एकड़ में आपका कितना खर्चा रहा है केमिकल में? 6 एकड़ में रबी में खर्चा रहेगा शायद समझ लो ना, अप्रोक्सिमेटली 2.5 से 3.5 लाख तक चला जाएगा 6 एकड़ में। हाँ। साल का तो 2.5 से 3 लाख आपका खर्चा है। और अभी तक केमिकल में हुआ और जो उपज हुई वो भी आपको अनुमान होगा। हाँ। और अब आप TCBT करेंगे तो आपको आपका खर्चा और आपका उपज ये दोनों आप जो है आप बताएंगे। आज जो है 7 अगस्त से आप ये ज्ञान आप लेके जा रहे हैं। मैं आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आप बढ़िया काम करिए। चलिए, यहाँ आप आए हो इतने दूर तो आपको मैं जो है एक जो है प्रैक्टिकल ज्ञान देता हूं। पहले सोच रहा था गूढ़ ज्ञान दूं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल ज्ञान देता हूं। प्रैक्टिकल ज्ञान कैसा है? हमारी ये जो है ये पूरी प्रकृति बनी है ऊर्जा से। ये भी आपने पूरा देख लिया, ऊर्जा विज्ञान, गुरुजी संवाद सुन लिया। फिर ये प्रकृति की भौतिक प्रकृति दिखती है अणु से। हमारे शरीर में भी खून चाहिए और जो है 13 पॉइंट खून चाहिए हमारे शरीर में। उस खून में भी हीमोग्लोबिन तय है ना। लाल रक्त कणिकाएं और सफेद रक्त कणिकाएं जो व्हाइट प्लेट्स कहते हैं वो भी तय है। तो ये सब जो तय हैं, लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, ग्लूकोज चाहिए ब्लड में और आयरन चाहिए। इनमें से कुछ भी कम हो जाए, है ना, लाल रक्त कणिका और सफेद रक्त कणिका, इसमें से कुछ भी कम हो जाए, ग्लूकोज सब कुछ है, ग्लूकोज कम हो गया तो आदमी की हालत कितनी खराब होती, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। ये प्लेटलेट्स, आयरन, हीमोग्लोबिन घट जाए तो भी कितनी दिक्कत होती है, आदमी काम के लायक बचता नहीं, काम नहीं कर सकता। लाल रक्त कणिकाएं घट जाएं तो भी दिक्कत है, और सफेद रक्त कणिकाएं घट जाएं तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। तो खून में ये सब चाहिए। अब खून में ये आता कहां से है? भोजन से आता है। कहां से आता है? भोजन से। आप जो भोजन लेते हो, भोजन में क्या क्या लेते हैं? आप भोजन में लेते हैं चावल या रोटी, ठीक है, दाल लेते हैं, और क्या लेते हैं? सब्जी लेते हैं, सब्जी या चटनी या अचार में भी कुछ लोग खा लेते हैं, ठीक है। आप जो चावल और रोटी लेते हैं ये ग्लूकोज निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? ग्लूकोज देता है। आप जो दाल लेते हैं ये प्रोटीन देता है, और प्रोटीन से क्या बनता है? शरीर में अमीनो एसिड बनता है, और अमीनो एसिड से वास्तव में फिर प्रोटीन बनता है, कोशिका बनती है, और फिर वो कोशिका जो है मांस बनाती है, फिर वो मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। तो ये क्रम चलता है, ठीक है। तो ये जो है प्रोटीन के ये भौतिक शरीर बनाता है, ये ऊर्जा बनाता है, ये भौतिक शरीर बनाता है। और सब्जी क्या करती है? ये सब्जी आपको ये जो है ना,
ये सूक्ष्म तत्व देती, खनिज तत्व। आज हमारे भोजन में जो चावल और रोटी है, इसमें ही जो है ग्लूकोज की मात्रा बहुत घट गई है। क्यों घट गई है? अगर यूरिया ज्यादा डलता है तो स्वाभाविक है उसमें टेस्ट ही, भाई ग्लूकोज यानी मीठा तत्व, मीठा तत्व यानी टेस्ट। आपने देखा होगा मक्का खाते टेस्ट ही नहीं, आजकल फेंकने की इच्छा होती है। चावल खाओ टेस्ट ही नहीं, क्यों? ग्लूकोज नहीं है उसमें। तो रासायनिक खेती वाला जो पदार्थ है ग्लूकोज नहीं है, टेस्ट ही नहीं है उसमें, मिठास ही नहीं है। फिर जो है जो प्रोटीन हम यूज करना चाहते हैं दाल में, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा कम है और वो भी जो है बिल्कुल जल्दी पक जाता है और बहुत ज्यादा उसमें भी ऐसा टेस्ट रहता नहीं है। इसके अलावा क्या है, सब्जियों में भी कोई टेस्ट नहीं। कोई सब्जी खा लो आजकल, सब सब्जी कुछ भी खा लो। पहले तो आलू भी कोई टेस्ट रहता था, खाते थे तो कितना अच्छा रहता था, है ना। हर टमाटर में टेस्ट नहीं, गोभी में, है ना, बैगन में, कुछ में भी टेस्ट नहीं। क्यों? माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। पहला टेस्ट जो आता है वो सल्फर का आता है। हमारा जीव जो पहला टेस्ट उठाता है ना, वो सल्फर का है। सल्फर पहला टेस्ट है। सल्फर नहीं है, जिंक नहीं है, मैग्नीज नहीं है। जिंक नहीं है इसलिए कोरोना में सबको जिंक लिखा गया, डॉक्टर ने सबसे पहले जिंक लिखा, क्योंकि जिंक नहीं है तो वायरस आक्रमण करेगा, है ना। इसलिए बच्चों को भी कोई भी बीमारी हो, जिंकोविट पहले डॉक्टर इसलिए लिखता है। दांत नहीं आ रहा है, जिंकोविट। पेट दर्द है, मतलब बुखार हो गया, हर चीज में जिंकोविट इसलिए लिखता है। और आयरन भी नहीं, अभी पूरे भारत में कई जिले हैं जहां आयरन नहीं है। क्यों नहीं है ये आयरन, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो है जैसे कौन कौन से जो भारी तत्व हैं, जैसे सल्फर, ठीक है, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ठीक है, ये मुख्य तत्व हैं। मुख्य यानी एनपी के मुख्य तत्व नहीं, सूक्ष्म दुनिया के मुख्य तत्व है, सूक्ष्म अणुओं में, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो जो है प्रमुख तत्व है। फिर जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये द्वितीयक तत्व है। और सूक्ष्म तत्व में ये हैं, तो इनका बड़ा रोल है। सल्फर है, ये टेस्ट लेके आता है और फल के ऊपर का खोल बनाता है, पत्ती को कड़क करता है। आयरन है तो क्या हो गया कि फल में जो है वजन आता है, फल में, ठीक है, टेस्ट आता है। जिंक है तो क्या हो गया, पत्तियां जो है बिल्कुल बढ़िया रहती हैं और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है और ये भोजन का भी अहम हिस्सा है जिंक। कॉपर क्या है, ये टहनियों को मजबूत नई कोपले लेके आता है। और मैग्नीज क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये मुख्य तत्व हैं। भोजन में भी ये सब, फलों में भी, अन्न में भी ये सब आते हैं। आज भारत में लगभग मतलब ये मान लीजिए कि 90 से 95% भूमि में तो जिंक है ही नहीं। पूरे भारत में जिंक की कमी है। आयरन की कमी है भारत में, अधिकांश जगहों में आप जांच करेंगे तो 70 से 80% जो है आयरन नहीं है, ठीक है। मैग्नीज, कॉपर, इनकी भी कमी है। ये दो तत्वों की तो मेजर कमी है। अब ये क्यों खत्म हो गया पूरे भारत में एक साथ? उसका कारण है बार बार की जुताई। अब जितनी बार जुताई करेंगे तो ये जो भारी तत्व पानी लगने के बाद ये नीचे बैठ जाते हैं, नीचे जाते हैं, ठीक है, बहते भी हैं, या तो लीच हो जाते हैं, बहते हैं। क्यों? क्योंकि जुताई बार बार होती है। इन सबको पकड़ के रखने वाला एक तत्व है, वो है कार्बन, सी। ये सबको पकड़ के रखता है, इनको सबको पकड़ के रखता है कार्बन। ये कार्बन मिट्टी में होना चाहिए कम से कम 1% से 2% तक होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब ये नहीं है तो जितनी बार जुताई करेंगे बैठेंगे या बहेगा, ठीक है। तीसरा खत्म हुआ कि इनको जो है अभी तक रासायनिक खेती में क्या डाला, यूरिया, डीएपी और पोटास, यही डाला जाता है। तो क्या हुआ, 2-4 साल जब गहरी जुताई की, उल्टा पुल्टा किए, तो मिट्टी में जो पड़ा था प्लांट ने उठा लिया। 2-4 साल, 5 साल, 6 साल में खत्म कर दिया। अब ये बचे ही नहीं खेत में।
तो बचे नहीं तो मिलेगा क्या? कुछ लोग कहते हैं भैया गोबर डालो, गोबर में सब कुछ है। ठीक है, एक ट्राली गोबर हमने लिया, बोले एक ट्राली गोबर को कंपोस्ट करो, इसमें सब कुछ है। ये गोबर उसमें है जहां गाय जंगल में चरने जाती थी। गाय जंगल में जब चरती थी तो जो है उनके वहां जो है ये सब थे। ठीक है, हाँ। अब जो है गाय को खेत का ही चारा भूसा दिया जाता है। चूंकि खेत की मिट्टी में है क्या ये तत्व, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम? नहीं। तो चारा भूसा में आएगा क्या? नहीं। तो गाय के गोबर में आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तीसरा, गाय के गोबर में कार्बन की मात्रा होती है और ये सूक्ष्म तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम। इसलिए कोई ये कहे कि केवल गोबर डाल दो, गोबर में सब कुछ है। भारत में क्या आप लोगों ने पहले गोबर नहीं डाला था क्या? डाला टनों से डाला होगा। गोबर को कंपोस्ट करके भी टनों से डाला लोगों ने, दो टन डाला। वर्मी कंपोस्ट बनाते, कोई कंपोस्ट बनाता है। वो कार्बन का भंडार है और मिट्टी में उतना जिंक कार्बन नहीं है कि किसान दे सके। इसलिए मैंने रिकमेंड कि इनकी पूर्ति कैसे किया ये समझिए। मैंने सबसे सस्ता विकल्प निकाला, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, ये विकल्प मैंने दिया। अब लाल मिट्टी में क्या होता है साहब? इसमें जो है आयरन, ठीक है, बोरान, मैग्नीज, कॉपर, ऐसे कम से कम इसमें जो है 40 से 42 मिनरल्स होते हैं। सबसे ज्यादा ये आयरन, बोरान होता है। पीली मिट्टी में क्या है? पीली मिट्टी में सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सफेद मिट्टी में क्या है? सफेद मिट्टी में मूलतः पाया जाता है कैल्शियम, बोरान, मैग्नीज, कैल्शियम उसमें मुख्य है। अब इसमें आयरन जो है, बाजार में जो गेरू आप देखते हो ना, लाल मिट्टी होती ना, उसमें 7% आयरन होता है। क्योंकि लोएस्ट जो लाल मिट्टी है, जो खदान से निकला काम का नहीं, उसको गेरू के नाम से बेचा जाता है बाजार में। जो इससे ज्यादा आयरन वाले होते हैं इनको यूज करती है कंपनियां। 20% का आयरन, ये जो 28%, 30% वाला आयरन है, इनको जो है टाटा कंपनी, चाइना की कंपनी, इसी जबलपुर के आसपास 100 खदानें हैं, यहां से चाइना कंपनी उठा के और लोहा निकाल के दुनिया में बेच रही है। अब ये 7% आयरन वाला गेरू कितने मिलता है बाजार में? 150 रुपये 20 किलो नहीं, 15 रुपए जो है, 12 से 15 रुपए किलो बिकता है। हाँ, 200 रुपए 20 किलो ना, 10 किलो से 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो तक बिकता है। तो ये 12 रुपए से 15 रुपए किलो तक सामान्यतः 20% से 28%, 30%, 32% तक आयरन भी अगर उसका 1 क्विंटल और 2 कुंटल किसान डाल दे, ये 20% का भी 2 कुंटल किसान डाल दे खेत में, तो कितना किलो आयरन चला गया? 40 किलो चला गया कि नहीं चला? 40 किलो। कितना चला गया? 40 किलो। 40 केजी। और पौधे को कितना चाहिए भाई एक फसल में? 5 केजी। गन्ना लगा तो भी 5 केजी चाहिए। ये सामान्य फसलें आप लगा रहे हो ना, ये जो गेहूं, धान, ये तो इनको तो उतना भी नहीं चाहिए। बड़ी क्रॉप को 5 किलो चाहिए, तो कितने साल चलेगा ये? 40 किलो। तो ये 40 किलो आयरन आपके 4 साल तक काम आएगा। कितने रुपए में आया भाई ये 40 किलो? 20 किलो, 30 किलो, 35 किलो का भी उठाओगे ना, तो घर पहुंच के ज्यादा से ज्यादा 7 रुपए 8 रुपए किलो पड़ेगा। पड़ेगा।
8 रुपए किलो भी जोड़ लो तो 2 कुंटल कितने का हुआ? 1600 रुपए का। 1600 रुपए में 4 साल तक आपको आयरन की पूर्ति हो सकती है अगर कार्बन है, नहीं तो ये भी नीचे लीच हो जाएगा। कार्बन बढ़ा दो, कितने साल? 1600 रुपए। एक सीजन का कितना खर्चा आया अभी? एक सीजन का 8 दूनी 16, 200 रुपए आया। 200 रुपए में ये सारे मिनरल्स हमको मिल गए, केवल आयरन नहीं। अब ये सारे मिनरल्स आप बाजार जाओ लेने, कहा जाओ? बाजार जाओ। आयरन सल्फेट लो, फिर जो है बोरान के लिए, मैग्नीज के लिए कॉपर सल्फेट लो, ठीक है, और ऐसी कैल्शियम सल्फेट लो, मैग्नीशियम सल्फेट लो, मैग्नीज सल्फेट लो, बोरान के लिए लो, तो ये कम से कम 20,000 रुपए का पड़ेगा। और रिजल्ट कुछ नहीं। हाँ, और ये क्या है, ये क्या करेंगे, आपकी मिट्टी को निगेटिव करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि सल्फेट फॉर्म में हमारे बैक्टीरिया और फंगस की कॉलोनियों को डैमेज करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ। तो ये सरल। और मिट्टी आपके यहाँ सोमनाथ में मिट्टी, लाल मिट्टी, तो यहां से क्यों ले जाना भाई, वहीं से डालो ना। हाँ, बात सही है। पूरे भारत में लाल मिट्टी की ये पूरी ये जो वर्धा की तरफ खदानें है, वहां से डाले ना किसान। ठीक है, मैं अगर मान लो % कम है तो 1 ट्राली डाल दे, क्या दिक्कत है? 2 टन। कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सही सोर्स है कि नहीं है? सही। समझ रहे? अभी मैं छत्तीसगढ़, वहां सफेद मिट्टी की खदान मिली। मेरे गांव में सफेद मिट्टी खदान छुई, पता नहीं हमारे आजा दादा के जमाने से वहां से मिट्टी निकाल के घर की पुताई करते थे। वो मिट्टी हमने फसलों में डाला, जबरदस्त धान आया। तो पूरे भारत में लाल मिट्टी की, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी की सोर्स हैं। सफेद मिट्टी यानी जैसे जिप्सम निकलता है कहां? राजस्थान में। वहां जो जिप्सम निकलता है उसमें 45% 60% तक कैल्शियम है। अभी फैक्ट्रियों से निकला हुआ जिप्सम डालते हैं जो निगेटिव होता है। जो कोयले की राख होती है ना, बड़े बड़ी जो ये विद्युत बनाने वाली जो बड़े बड़े कारखाने भारत में, उनकी राख दिया जाता है। वो राख में वो एक तो निगेटिव होता है और दूसरा मिट्टी को कॉम्पैक्ट करता है। तो सीधे खदान का निकला हुआ डाले, 2 कुंटल डाल दे, 80 किलो कैल्शियम चला गया। ये भी मिल जाता है 5 रुपए 6 रुपए किलो घर पहुंच के। जितने एफपीओस हैं वो गवर्नमेंट से ले, मतलब खदान से सीधे बुलवाएं, गवर्नमेंट से सब्सिडी ले लें। 1.5 रुपए 2 रुपए किलो पड़ता है। सरल सोर्स है कि नहीं है? हाँ, सरल। तो ये एक सोर्स है। दूसरा, इसकी पूर्ति करने के लिए मैंने जो है ये भस्म रसायन बनवाया। भस्म रसायन क्या है कि भाई एक मटका ले लो, ठीक है, और मटके में क्या करो, इसमें समुद्री नमक मिलाओ 7-8 किलो, क्योंकि नमक में भी बहुत से मिनरल्स होते हैं, 80 से 87 मिनरल्स होते हैं। ठीक है, उसका दोष दूर करना है तो इसलिए पका रहे हैं। कच्चा नहीं डालना, कच्चा डालते तो नुकसान करता है। अगर इसको आग में पका लेंगे तो उसमें फिर दोष नहीं रहता, जो पीएच को बढ़ा रहा है, ये जो भी समस्याएं हैं वो नहीं रहता। तो नमक कर लो, फिर इसमें जिंक मिट्टी, कॉपर मिट्टी, आयरन मिट्टी, जो 7-8 तरह के हैं। आपने पढ़ ली हो कि नहीं पढ़ ली हो? हाँ, पढ़ लिया सब बुक, है ना? हाँ। है ना? मैग्नीज मिट्टी, मैग्नीशियम, ये सब इसमें मिला दो। सब कितना मिलाना? तो ऐसे ही 100-100, 200-200 ग्राम, है ना? ये सब मिला दो, 7-8 चीजें। और ये सादा सीधे सीधे सल्फर ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है, ब्रांड नेम है इनकी मिट्टी। बाकी इसमें 100 मतलब जैसे जिंक में 97% जिंक है और 3% ऑक्सीजन है, जिंक ऑक्साइड है। जब इस सबको मिक्स करोगे, और सबसे अच्छा कार्बन जो होता है वो है नारियल का ऊपर का खोल, नट्टी जिसको बोलते हैं। ये सबसे बढ़िया सस्टेनेबल कार्बन है, इसलिए इस कार्बन का उपयोग बहुत जगह अब होने लगा है। मैंने तो जब शुरू किया कार्बन कौन सा अच्छा होगा, तो मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं था, मुझे तो सीधे एकदम ध्यान आया कि ये सबसे अच्छा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कठोर होता है जो कार्बन, वो सबसे अच्छा जो है पकड़ बनाता और लचीला होता है।
तो वो खोल जो सबसे कठोर होता है, जो चाकू जैसे हाथ कभी कभी काट देता है, वो इसमें मिलाना आधा किलो। ठीक है, और इसको मिला करके बढ़िया, और एक गड्ढा खोदना ऐसा, और गड्ढे में नीचे ये कंडे रख देना ऐसे, है ना, और चारों तरफ कंडे और कोयला ऐसा रख सकते हो, अच्छा पकाने वाला जो कोयला होता है ना, वो है तो ठीक, नहीं तो कंडे कुछ ठोस लकड़ियां ऐसे रख दो, भूसा से भर दो, और इसको पूरा ऊपर तक भर दो, है ना। ये मुंह को अच्छे से बंद कर देना इसको, और इसको बढ़िया पकाओ, और इसको जलने दो बढ़िया 2 दिन तक। ना पका हो तो फिर कंडे थोड़ा निकाल के फिर कंडे रख के फिर ऐसा जलने दो बढ़िया, गरम, अंदर पूरा पक जाएगा, क्रैक हो जाएगा पूरा। हाँ, मटका क्रैक हो जाता है पकने के कारण। निकाल लो। इसमें से आपको जो है जो 11-12 किलो मटेरियल मिलेगा, 11.5 से 12 किलो मटेरियल मिलेगा। हर हफ्ते अगर आप मिर्ची की फसल ले रहे हो तो हर हफ्ते आप इसको 1 किलो चलाओ। ठीक है, हाँ, जब पौधा छोटा रहे तो आधा किलो, बड़ा हो जाए तो 1 किलो चलाओ। घोल के किसी भी जीवाणु घोल में इसको मिक्स कर दो, फसल गुट्टी में मिक्स कर दो, जीवाणु घोल में मिक्स कर दो, अणु जल में मिक्स कर दो, किसी में भी करके चलाओ। ठीक है, स्प्रे करना है तो मात्र 200 ग्राम लो, 200 लीटर पानी में मिलाओ, उसमें जैव रसायन सड्रस डालो, अणु जल कहलाता, स्प्रे कर दो। स्प्रे करोगे तो 50 एकड़ में होगा, जमीन में डालोगे तो 10 एकड़ में हो जाएगा सामान्य फसलों में। क्या दिक्कत है भाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिट्टी में नहीं तो इस तरह से देना। सरल है कि नहीं टेक्निक? बहुत सरल है। हमने 100 धक्के खाए हैं, कैसे बनाएं, कितने तरह से बनाए। हमारे जो है ना जितने फार्मूले बने, इनकी यात्रा है, हम पहले कैसे बनाए, फिर कैसे किए, फिर कैसे किए, और आज भी हमें, मुझे अगर इससे अच्छी टेक्निक मिल जाए पकाने की तो मैं उसको बदलते रहता हूं। मैंने कोई स्थायी फार्मूला ऐसा नहीं बना दिया, इसलिए हर 6 महीने में हमारे पीडीएफ को देखना चाहिए। मैंने देखा कि कोई किसान इसको और अच्छे तरीके से पका रहा है, या कुछ और हमें मिनरल्स अच्छे मिल गए जो सर्वसुलभ हैं, तो मैं उसको जोड़ देता हूं। ठीक है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति का दूसरा उपाय। फिर ये जब कोई नहीं करता तब फिर जो है ये भस्म रसायन अपना एफपीओ बनाता है। ठीक है ना, राह एफपीओ, राह जो एफपीओ जानते हो कि नहीं? हाँ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, हाँ, ये बनाती कन्हई में, उससे लेके खरीद ले और डाले। नहीं बना सकते तो फिर ऑप्शन है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बेचना नहीं, खेती को सक्सेस करना, ये हमने फर्स्ट में रखा, और इसलिए ये सब फार्मूले बनाने पड़े, वरना तो सब डब्बे में पैक कर। ठीक है, वो ये भी नहीं करता तो सोल ने फिर जो है 33% जिंक का सुपर सॉइल बनाया है, सुपर सॉइल है ना, ये बनाया, इसमें 33% जिंक है और बाकी भी मिनरल्स है, वो लैब रिपोर्ट में है, सब वो देख लेना। क्लियर हुआ? तो ये कहानी शुरू हुई। एक और चीज है, ये जो है सीवीआर टेक्निक। अच्छा, भारत में जो टेक्निक मुझे ठीक लगी मैंने सीधे आगे आके बोला है। ठीक है, सीवीआर महोदय हैं दक्षिण भारत के किसान, और उन्होंने क्या किया कि खेत की मेड़ में 5 फुट गहराई तक की जेसीबी से खोदो और इस मिट्टी को कहां फैला दो? खेत में फैला दो। 5 फुट गहराई तक के बहुत से मिनरल्स रहते हैं, वो खेत में चले जाते हैं। ये मेड़ और कई काम आता है, खाद बनाने का काम आता है, पानी रोकने का काम होता है, पशुओं को रोकने का काम आता है, कई काम आता है। तो कई किसान ने सीवीआर लाल मिट्टी डाल के और ये अच्छा बम्पर उत्पादन किया है। ठीक है, तो आप भी ये करिए और रिकॉर्ड उत्पादन लीजिए। बाकी जैव रसायन, षडरस, अन्न द्रव्य, छाछ द्रव्य, रसायन, ये तो सब बहुत सरल सरल है ना। आपको रिजल्ट आए अन्न द्रव्य रसायन के? हाँ, कनु भाई, हाँ, क्या रिजल्ट आए? कन से नीचे बहुत कन से बढ़े, जड़ बढ़ा पहले? जड़ बढ़ा। कौन सी फसल में? कपास में। खरबूजा। खरबूजा कितना निकाला आपने? 1 एकड़ में कि आधे एकड़ में? आधा एकड़ में 18 क्विंटल। आधा एकड़ में? खरबूज की बात करें, तरबूज नहीं, खरबूज। यानी गुजराती में टेटी बोलते हैं उसको।
वो जो मीठा वाला होता है खरबूज ना, हाँ, बस वही। ओहो 58 क्विंटल आधा एकड़ में। आधा है। क्या बात है कन्नू भाई, मान गए भाई। आपने तो वो गुरुजी कर को दिया बोला- कि जिस पर ईश्वर की कृपा हो तो पंगु चढ़ाई गिरवर गहन, पहाड़ चढ़ दिया आपने तो। मैंने बोला गुरुजी कि तुम गुरुजी को वीडियो बना के तो भेजो। मुझे ये आता तो नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बच्चे से वीडियो बना के जरूर भेजो कन्नू भाई। इस आपसे साल- मिलके जो है ना हम जो थोड़ा सा ये आलोचकों के कारण थोड़ा हताश हो रहे थे, अब आपसे मिलने के बाद हम फिर से ताकतवर हो गए हैं। ठीक है, हाँ वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। और कौन कौन से फार्मूले बना के डाले आप? जैव रसायन डाले? अच्छा, फसल भुट्टी, फसल गुटी, अच्छा ऊर्जा जल तो डाले ही। द्राक्ष दवी रसायन, अच्छा द्राक्ष का भी डाला, अंगूर का अंगूर, जैव रसायन डाला, क्या बात है भाई। पलाश का, पलाश का भी डाले, वाह क्या बात है। खरबूजे का, खरबूज, वाह। खट्टा, फफूंद भक्षक जीवाणु जल डाले, हाँ ये सब डाले। अच्छा गोवर्धन खनिज खाद, हाँ गोवर्धन, क्या बात है। 15 दिवसे 15 दिन के अंदर में, यानी जो फार्मूला मेरा वो पूरा आपने किया, पूरा। तब भैया 58 कुंटल खरबूज मिला, इसलिए मान गए भैया। सब्जी हमारे घर के लिए, खाने के लिए सब्जी, हमें कोई बात ही नहीं करनी। और आप बताओ उतने दूर से चल के जो है 48 घंटे का सफर करके मेरे यहाँ आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और आप जरा TCBT का जो है नाम और काम पूरे देश भर में खड़ा करो और अपने आसपास के किसानों को सिखाओ। हमने जो है ईश्वर की कृपा से एक हमको बहुत अच्छा मार्ग मिला पंच महाभूतों की सेवा करने का। नहीं तो इसके पहले तो पंच महाभूत भगवान को कोई जानता ही नहीं था। उनको लगता था जमीन तो हमें यूज करने के लिए मिला, हवा यूज करने के लिए मिला है, पानी यूज करने के लिए मिला है, तो इनको यूज करने का समझ रहे थे। असली भगवान है इनको पहचान नहीं रहे थे। ठीक है, कर्म कांड में मनुष्य फंसता चला जा रहा है। तो बढ़िया बढ़िया है, आप प्रतिदिन अग्निहोत्र कर रहे हो, आपका परिवार जो है अच्छा हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उधर जब भी आया तो आपके यहाँ भी आपकी फसलें देखने आऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।